यूसुफ रज़ा साहब गरीबों की क्या वैल्यू थी। वो जो नौकर होता है, नौकर अबू ज़र ग़िफ़ारी अभी ईमान नहीं लाए हैं। इस्लाम लाने के पहले की बातें इतने सख्त थे अपने नौकरों पर। नौकरों से भी ज़्यादा बुरी वैल्यू होती है ग़ुलाम की। नौकर तो जॉब के टाइम पे आपका पाबंद है, बाद में अपने घर जा कर के वो कुछ भी करे, लेकिन ग़ुलाम वो है जो 24 घंटा आपका पाबंद होता था। अबू ज़र ग़िफ़ारी ज़रबुल मसल थे, इतनी सख्ती करते थे, उनके सामने नौकर थर्राते थे ग़ुलाम। दूसरे लोग अपने नौकरों को कहते थे अगर सही से काम नहीं करोगे तो हम अबू ज़र ग़िफ़ारी बन जाएंगे। ऐसा इतना सख्त मिजाज था। लेकिन जब दामन इस्लाम से वाबस्ता हो गए, इब्तिदाई इस्लाम में उन्होंने दारे अरकम में जाकर के कलमा पढ़ा। जब कलमा पढ़ के निकलने लगे तो हुजूर ने कहा अबू ज़र मेरी बात तो सुन। कहा या रसूल अल्लाह फरमाएं। कहा अपने ग़ुलामों के साथ अच्छा सलूक करना, उनके साथ अच्छा बर्ताव करना। वही अबू ज़र जब घर पे पहुंचे, सारे ग़ुलामों को बुला लिया, कहा मेरे साथ बैठ के दस्तरखान पे खाना खाओ। वही ग़ुलाम जो सामने खड़ा नहीं हो सकता था, आज ग़ुलाम को करीब में बिठा के खाना खिलाया जा रहा है। कारी साहब एक ग़ुलाम बेचारा बूढ़ा था, वो डरते डरते हाथ कपकपाते हुए आता है, कहता है अबू ज़र बाद में मारोगे तो नहीं, हमें तकलीफ तो नहीं पहुंचाओगे, हमें डंडों से कोड़ों से दुर्रों से मारोगे तो नहीं। अबू ज़र की आंखों में आंसू आ गए। कहा मेरे ग़ुलाम अब अबू ज़र पहले वाला नहीं रहा है, मोहम्मद अरबी का ग़ुलाम बन गया है। वो मेरा पहला किरदार था। अब मेरे आका ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं ग़ुलामों के साथ अच्छा सलूक करूं। वो ग़ुलाम सब खाना खाते जा रहे हैं और मोहब्बत से रोते जा रहे हैं और कहते हैं अबू ज़र उस हस्ती से हमें भी मिला दो जिसने तुम्हारी ज़िंदगी में इनकलाब पैदा कर दिया है। दामन मुस्तफ़ा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका ज़माना हो गया। मचल के मेरे आका के नाम पे बोलो बुलंद आवाज़ से सुभान अल्लाह, और ज़ोर से बोलो मेरे भाइयों सुभान अल्लाह। मेरे आका का किरदार देखो, इसलिए कहता हूँ मिलाद मनाओ, आका का जिक्र करो, आका का तस्करा करो, अपने बच्चों को मेरे आका का दीवाना बनाओ। यतीमों की क्या हैसियत थी, मगर मेरे आका ने यतीमों का मकाम बताया। तुम्हारी नज़र में सबसे अच्छा घर वो हो सकता है जिसमें संभल के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा लगा हुआ हो, जिसका नक्शा बहुत अच्छा बना हुआ हो, जिसका इंजीनियर बहुत अच्छा हो, जिसमें सबसे ज़्यादा मार्बल लगा हुआ हो सकता है तुम्हारी नज़र में हमारे भारत के अंदर ताजमहल की इमारत बहुत लाजवाब हो, किसी की नज़र में मुंबई की इमारत बहुत लाजवाब होगी, और अगर वर्ल्ड स्केल पे बात करूं तो किसी की नज़र में न्यूयॉर्क का टावर बहुत खूबसूरत होगा, किसी की नज़र में बुर्ज दुबई बहुत अच्छा होगा, किसी की नज़र में स्विट्जरलैंड के शहरा बहुत अच्छे होंगे। मगर मेरे नबी ने दुनिया को बताया कि सबसे अच्छा घर वो होता है जिसमें यतीम की परवरिश की जाती है, जिसमें यतीम को सहारा दिया जाता है। वो यतीमों तुम्हारा सहारा आया है 12 रबीउल अव्वल को, वो बेवाओं तुम्हारा करार आया है 12 रबीउल अव्वल को, वो नौकरों मजदूरों तुम्हारे लिए ढाल बन के आया है आमना का लाल 12 रबीउल अव्वल को। ए इंसानियत के लोगों आओ, मुस्तफ़ा की चौखट पे आ जाओ। रूह इकबाल तुम्हें आवाज दे रही है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, आका की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्लामा तौसीफ रज़ा साहिब क़िबला। आज जो टोटल आबादी है दुनिया की, वो इस वक्त 7 अरब 75 करोड़ लगभग, यानी करीब करीब 8 अरब है। तो आज भी ऐसा कोई बच्चा न पैदा हुआ न पहले हुआ था। खरबों आबादी हो गई ना टोटल, लगाओ हजरत आदम से लेके, और न होगा क़यामत तक जैसा बच्चा आमना के घर पैदा हुआ। बेशक बेशक। अगर अकीदा है तो बोलो ना यार, जोर से बोलो। ये कोई गुलू या बढ़ाने वाली बात नहीं है, ये सच्ची बात है। सबूत मांगते हैं लोग, हुजूर का मिलाद क्यों होता है यार? कुरान में है, ईसा अलैहिस्सलाम ने नाम भी बताया। वो उन्होंने कहा मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मैं तो जा रहा हूँ मेरे चाहने वालों, मगर मेरे बाद जो आ रहा है ना उसका नाम अहमद होगा। उन्होंने हुजूर के आने से पहले मिलाद मनाया, हम हुजूर के आने के बाद मिलाद मना रहे हैं। तो हुजूर की सुन्नत ही तो अदा, यानी नबियों की सुन्नत ही तो अदा कर रहे हैं। अरे वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। आमना का लाल जैसा खुदा ने बनाया, न पहले कोई था न आज कोई है। अल्लाह ने अपने महबूब को बेमिसलो बेमिसाल बनाया है। जरा जोर से बोलो बेमिसलो, और जोर से बोलो बेमिसलो बेमिसाल बनाया है। हजरत आमना, सुनो मेरी तरफ देखो, हजरत आमना
फरमाती हैं कि मेरे लख्ते जिगर दुनिया में आए तो रोशनी ही रोशनी हो गई। जरा जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। हर तरफ रोशनी ही रोशनी। अच्छा कारी साहब, आप भी उस कह रहे थे, उसको मैं थोड़ा जिक्र कर देता हूँ। अल्लाह ने अपने महबूब की पैदाइश के वक्त का इंतखाब कितनी खूबसूरती के साथ किया। क्या कहने, दिन में नहीं भेजा, वरना रात कहती वो रहमत हैं तो फिर हमारे अंदर क्यों नहीं। और अगर रात में आते तो दिन को शिकवा होता। वो शिकवा करने के लिए नहीं, शिकवा ख़त्म करने के लिए आ रहे हैं। न दिन में न रात में, क्या हुस्न इंतखाब है मेरे खुदा का। अंधेरा जा रहा है और उजाला, ज़रा ऊंची आवाज़ में बोलें उजाला। ऐसा भी तो हो सकता था कि उजाला जा रहा होता और अंधेरा आ रहा होता शाम के वक़्त में, मगरिब के टाइम पे, मगर नहीं, फज्र के टाइम पे। इसलिए कि इशारा इस तरफ है कि अंधेरों, जुल्मतों के अंधेरों, जबरो तशद्दुद के अंधेरों, अपने बोरिए बिस्तरे लपेटो, नूर वाला नबी आ रहा है, वो रहमत का पैगाम लेके आ रहा है। कितना सुहाना वक्त है, सुभान अल्लाह। ज़रा मचल के बोलो सुभान अल्लाह। सहर का वक्त है, मासूम कलियां मुस्कुराती हैं। सहर का वक्त है, मासूम कलियां मुस्कुराती हैं। हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती हैं। अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मिंबर से कि इतने में सदा आई अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक हो शहे हर दो सरा तशरीफ ले आए। मुबारक हो शहे हर दो सरा तशरीफ ले आए। मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ। वाह क्या कहने हैं, जिंदाबाद।